सीखने के लिए, समझने के लिए। तो करो आंखें बंद और प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो बुद्धि, समझ आज के वचन के लिए। कहो परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे खुदावंद, क्योंकि तेरा वचन मेरे जीने के लिए आधार है, जो मेरी राहों के लिए ज्योति है और मेरे पैरों के लिए दीपक है। दाऊद कहता मैं तेरे वचनों से चिताया जाता हूं, तेरी चेतावनियों से ही मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूं। परमेश्वर तेरे वचन शहद से भी मीठे, उत्तम कुंदन सोने से भी बढ़कर है। तो ऐसी बातें क्यों बोलता था दाऊद? आंखें बंद रखो और सुनते जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की वैल्यू जानता था। वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन की ताकत को जानता था। आज हमें जानने की जरूरत है, आज हमें ये बात समझने की जरूरत है। कहो परमेश्वर मेरा मन खोल, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। जो कुछ मैं सुन रहा हूं, जब मैं सुनूंगा तेरा कलाम, तेरा वचन, उसके लिए पिता परमेश्वर मुझे तैयार कर, मुझे अपनी आत्मा से तैयार कर। जो वचन मैं सुनूं उसे ग्रहण करूं, उस पर चलूं। आज मेरी मन की आंखें खोल, मुझे समझ दे, बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि तेरी इच्छा में बढ़ूं। इन नेम जीसस मांगो विश्वास के साथ, ये पूरा होने वाला। आज मांगो विश्वास के साथ, आप पर ग्रेस काम करने वाली है। पहले बात सुन, क्या कर रहा तू? मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान दो इधर। धन्यवाद के साथ मांगो, मांगो परमेश्वर से, मांगो, मांगो परमेश्वर से, मांगो खुदाबंद से ये चीजें, आत्मिक चीजें मांगो परमेश्वर से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। मेरा मन खुल रहा है परमेश्वर। खुदाबंद मुझे आप ब्लेस कर रहे हो, मुझे समझ दे रहे हो खुदाबंद। यस नेम जीसस, जो कुछ आपने मांगा मेरा बिलीव है मिल चुका है। आमेन आमेन आमेन। तो अपने बाइबल को अपने हाथों में लो, पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लो, उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ और ऊंचा हिलाओ ऐसे। जिनके पास नहीं उनकी ओर हिलाओ, थोड़ा सा उनकी ओर। उन्होंने बोलो देखो भाई मेरा पवित्र वचन, ये ताकत का वचन, देख मेरी जीवन की बातें मेरे हाथ में, देख मेरे खुदा का कलाम। दिखाओ दिखाओ इन्हें, थोड़ा सा जलाओ इन्हें। पंजाबी जी कहते साड़ो, जलाओ इन्हें थोड़ा थोड़ा। इन्हें समझ आए हमारे पास क्यों नहीं है, ये कीमती चीज हमारे पास क्यों नहीं है। आमेन आमेन हालेलुया। तो अभी मेरे पास आज जो टॉपिक है आपके लिए, जो खुदावंद ने मुझे आज आपके लिए वचन दिया, ये आपको पता है वचन लेने के लिए क्या करना पड़ता है परमेश्वर के साथ? पता है किसी को? घंटों प्रेम में रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? कभी कभी रात को 2 बजे 3 बजे खुदा मुझे वचन देता है आपके लिए कुछ, फिर सुबह उठता हूं, फिर और प्रेम में जाता हूं, फिर परमेश्वर 2 बातें, ये वचन, फिर मैं उन्हें नोट करता हूं। ऐसा नहीं उठकर आ गया और थोड़ा आज ही वचन शेयर करेंगे, ये मतलब नहीं है। ये बड़ा महत्व का विषय है। आपको इसको उतने ही महत्व से लेना होगा जितना ये महत्व का विषय है वचन। आमेन। आज का थंबनेल लाओ सामने, ये देखो क्या लिखा, हम पर ग्रेस कैसे बनी रहेगी और हम फलवंत जीवन में कैसे होंगे। इस पर हम आज एक बड़ी विषय पर कई सारे पॉइंट आपको सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे पहला विषय ये है सही शिक्षा और सही नियम। आमेन। इधर ध्यान दो, ये एक बलीवर्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही तरह से परमेश्वर का नियम शिक्षा। कितने लोगों को पता है इस दुनिया में इस शरीर के लिए रोटी चाहिए? बोलो, ये जो हमारा शरीर है इसको रोटी के बिना, खाने के बिना चला सकते हो आप? बहुत सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियंस क्या करते हैं, जब लोगों के शरीर में प्रॉब्लम होती है उन्हें कैसी डाइट खानी है, कैसा खाना खाना है, ये सुजेस्ट करते हैं और बड़े पैसे लेते हैं।
अमीर लोग सारे उनके पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास। जो आम लोग होते हैं, जैसे बहुता पढ़े लिखे नहीं और पैसा भी उतना ही है, ठीक ठीक बस, तो वो लोग खादियां रोटियां चल जी का मुक्का, जितने 2 खानियां 4 खादियां डकार भी औखे आते हैं उन्होंने बाद क्या आते हैं, क्योंकि उनको कोई समझ नहीं क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना है। अना कुछ लोग कहते हैं टेड्डी भरना फोड़ो 4 यार खाओ, 2-4 रोटियां काम निबेड़ो। तो लोगों को समझ नहीं है कैसे खाना खाना है। अना जैसे मैं ये बात अभी आत्मिक है, ये समझाता हूं आपको। अगर इस शरीर के लिए जो खाना चाहिए अगर आपका बासी होगा, खराब होगा, उसमें कुछ मिलावट होगी, तो आपका शरीर कैसे होगा? बताओ बताओ, बोलो, है? बीमार हो जाएगा ना शरीर। अगर आपका खाना बासी होगा या आपके खाना जो है वो खराब है या उसमें कोई मिलावट है, आप खाओगे 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 तो वो आपके शरीर को क्या कर देगा? बीमार कर देगा, खराब कर देगा। तो ये तो शरीर की बात हो रही, शरीर के खाने की। लेकिन यहां पर हम खाने आए हैं आत्मिक खाना, आत्मिक रोटी। कौन सी रोटी? और आत्मिक रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। तो जब हम आत्मिक रोटी खाएंगे तो ये भी प्योर, खालिस, वैसा होना चाहिए जैसा परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए प्रेरित पौल एक बात कहता है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। आपको ये याद रखनी पड़ेगी बातें अगर आपने बहुत आगे जाना है, ठीक है? मैं हर एक को प्यार करता हूं, ये मेरा दिल परमेश्वर के सामने है। किसी से नफरत नहीं करता, किसी अगुए से भी नफरत नहीं मैं करता। अगर हमारी मिनिस्ट्री से कोई जहां से चला जाएगा और संगति करेगा, मैं उससे भी नफरत नहीं करूंगा, सच्ची, क्योंकि मेरे पास वर्ड है। अगर मैंने ये किया नफरत या उनकी बुराई की, तो याद रखना मैं खुदा का काम कर नहीं पाऊंगा, मैं गलत चीज कर रहा हूं, मैं शारीरिक चीज कर रहा हूं, याद रखना। लेकिन हम तो करेंगे नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे पास तो वचन है। लेकिन अभी ध्यान दो, मैं एक आपको वचन देता हूं। अभी देखो ये 4 दूसरा कुरिन्थियों 4:1 में क्या लिखा? प्रेरित पौल कुरिन्थियों के लोगों की नींव पक्की कर रहा है खालिस प्योर वचन से। कहता, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाब नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते हैं। परमेश्वर का काम चतुराई से नहीं होता, आत्मा से होता है, अच्छे दिल से होता है। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? परमेश्वर का काम परमेश्वर के सामने खालिस प्योर दिल से होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। इसमें मनुष्य अपनी बुद्धि से, सोच से, समझ से नहीं कर सकता। ऐसे वैसे करना पड़ेगा जैसे ये काम है, जैसे खुदा का काम है वैसे करना पड़ेगा। इधर ध्यान दो। और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। इसका मतलब अगर परमेश्वर के वचन में मनुष्य की बुद्धि ऐड हो गई तो वो बासी खाना खराब खाना बन गया। अच्छा वाला खाना आत्मिक अच्छा वाला खाना नहीं है। आमीन। अगर उसमें मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई? ऐड होगी, उसने अपने तरीके से लोगों को सिखाया। और ये आपको मिलेगा वचन में, बहुत जगह पर मिलेगा। आमीन। बहुत जगह पर मिलेगा। ये आपको पॉइंट क्यों परमेश्वर ने बताया, क्यों ये बातें परमेश्वर बता रहे? ताकि हम समझ पाए और शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह पाए। हम तभी अपना आत्मिक युद्ध लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे जब हमारे पास सही शिक्षा और सही नियम होगा। क्यों यीशु में चलने वाले लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं? यीशु में चलने वाले क्यों हमारे पास 10 साल से आते हैं, 20 साल से परेशान इधर आते हैं, हीलिंग मिलती है, चंगाई मिलती? क्योंकि अब उन्हें खालिस खाना मिला है, प्योर खाना मिला है। आमीन। और इस प्योर खाने के विरोध में शारीरिक लोग खड़े हो सकते हैं मेरे लिए, मेरा विरोध करने के लिए, ऐसी चीजें करने के लिए, क्योंकि उन्हें डर है। डर निकाल दो अपना। देखो, जब कोई नामी अगुआ कहीं क्रूसेड करता है ना, क्रूसेड, तो छोटे छोटे पास्टर को कुछ होने लगता है, हाय मेरे लोग उधर ना चल जाए।
मैं कहता हूं मेरे सामने करो, जिसने भी करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्या नहीं है? मैं कहता जब हम चर्च बनाएंगे अपना नया, जहां बन रहा है, उसके सामने करो क्रूसर, चाहे पूरे इंडिया के पास करो, मुझे कोई प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं किसका काम कर रहा हूं? अगर मैं खरा हूं, वफादार हूं, तो कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा और ब्लेस होगा। मैं क्यों डरूं मनुष्यों से भाई? बोलो, मनुष्य ही तो है वो। आप जानते हो यिर्मयाह को क्या वचन दिया था परमेश्वर ने? चलो आज मैं आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने कभी इस मिनिस्ट्री में शायद ये वचन शेयर नहीं किया, शायद, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाकर समझाता हूं यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या वचन दिया। यिर्मयाह 1 का 4 से पढ़ते जाते हैं। क्या लिखा? यिर्मयाह परमेश्वर को यह बात कह रहा है जब उससे चुना गया। आमेन। इधर ध्यान दो मेरी तरफ, पहले बाद में खोलना। जब परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए चुना, तो उस समय बहुत दुनिया में लोग थे, खराब लोग थे, खतरनाक लोग थे, तो उनमें परमेश्वर का प्रचार करना, उन्हें जीतना, या बड़े बड़े लोग, प्रधान, ये वो ऐसी चीजें थी। लेकिन उसने परमेश्वर को क्या कहा? 1:4 में कहा, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो अभी लड़का ही हूं, बच्चा ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह के मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की वाणी। तो वो शरीर में मनुष्यों को देखकर डर रहा था, तो उसको क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मत कह मैं बोलना नहीं जानता, मत लोगों के, मनुष्यों के मुख को देख, मत देख उन्हें, मुझे देख। आपको भी किसको देखना है? जिसके आप बुलाए हुए, उसे देखकर चलो, उसे, परमेश्वर को देखकर चलो। वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो छुड़ाने वाला, बुड़ाने वाला आपके साथ रहता है, उसे देखकर चलो। तो इसलिए मुझे तो कोई डर नहीं भाई, जितने मर्जी करो। नाले डरूं क्यों? मैं डर, अरे शरीर वाले ये लोग करते, वो खुदा का काम है, तो खुदा के काम से क्यों डरते लोग? आमेन। मेरे आसपास जितनी मर्जी मीटिंग्स करो, नो प्रॉब्लम। बोलो, अरे ये खुदा का काम है, सबको करना है। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था, पक्के खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। क्या है? मतलब खुदा के काम करने वाले थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो और मांगो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मतलब अगुओं की बात हो रही है, अगुए काम करने लगे परमेश्वर के बहुत चाहिए। तो मेरे अंदर तो ये वचन है, तो मैं क्यों किसी का विरोध करूंगा भाई? अब विषय क्या है यहां पर? सुनो ध्यान से, होता क्या यहां पर? एक्चुअली खुदा का काम एक नियम में होता है। कुछ लोग लालच से करते हैं या जिद से करते हैं, कुछ लोग विरोध से करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। खुशी से करो, अनुमति से करो, ब्लेस होकर करो, अभिषेक होकर करो। क्योंकि मैं तो आया भी, मेरा तो कॉलिंग इस काम के लिए, मुझे बहुत सारे अगुए तैयार करने हैं, सच्ची। इतने लोग खुदा के काम के लिए तैयार करने, मेरा तो काम ही है, मुझे, मेरी कॉलिंग ही है। आप में से भी कोई सेवा करना चाहता है, किसी भी स्टेट से करना चाहता है, उसका प्रोसीजर है, उसके लिए एक तैयारी है। बिना तैयारी से करोगे तो काम नहीं होगा, तो फिर होगा। आमेन, हालेलुया। तो अभी ये पॉइंट हमको समझ आ गया।
कोई बासी खाना शरीर के लिए हमें बीमार कर देगा। और प्रेरित पौल ने उस समय लोगों को कहा, ना हम चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, लेकिन हम सच्चाई को बताते हैं, सच्चाई को प्रकट करते हैं और हर एक मनुष्य के मन में परमेश्वर की क्या बढ़ाते हैं, भलाई। तो मैं भी ये काम कर रहा हूं, लोगों के अंदर परमेश्वर की सच्चाई ला रहा हूं, परमेश्वर की भलाई को उनके अंदर ला रहा हूं। और जो लोग इस बात को सीख गए आत्मा में, वो हिलते नहीं है परमेश्वर के साथ, हिल वो जाते हैं जो शरीर में चले जाते हैं। आमेन। मेरा विश्वास है आज का वचन आपको ब्लेस कर रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, आपको समझ दे रहा है। आमेन। तो अभी ये चीज पक्का दिमाग में रखना कि आत्मिक जिंदगी के लिए हमें प्योर खालिस वचन चाहिए, मिलावटी नहीं चाहिए। जब ये हमारे अंदर होगा, ये हम शुद्ध वचन खाएंगे, तो फिर हम बलवंत होते जाएंगे। आमेन। फलवंत भी होते जाएंगे। तो फलवंत होने का ये विषय है। तो अभी एक और विषय है हमारे पास, है ना। जैसे परमेश्वर ने हमें कहा, मुझ में और मेरी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। आमेन। कुछ लोगों को यहां पर ये बलवंत होना जो परमेश्वर ने वचन दिया, ये नियम अच्छे से पता नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा मुझ में और मेरी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो, कुछ लोगों को ये नियम ना पता होकर बलवंत बन नहीं रहे। कुछ लोगों को ये पता नहीं बलवंत बनना कैसे, इसमें कौन सा नियम यूज कर रहा है जिससे हम परमेश्वर में उसकी शक्ति में क्या हो जाए, बलवंत बन जाए। ठीक है। तो कुछ लोग बलवंत बनने के लिए इस वचन के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे बलवंत कर, बलवंत कर, परमेश्वर मुझे बलवंत कर, ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? अब उन्हें ये समझ नहीं इसमें कौन सा नियम, कौन सा कानून है जो हमने पूरा करना है, तो क्या बनना है, परमेश्वर में बलवंत बनना है। आमेन। कितने लोगों को ये समझ है? कई लोग इसमें नेगेटिव प्रार्थना करते रहते। देखो ऐसे प्रार्थना करते, ओ परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तूने कहा कि मेरे में और मेरी शक्ति में बलवंत करो, धन्यवाद परमेश्वर मुझे बलवंत कर, बलवंत कर, परमेश्वर मुझे बलवंत कर, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना नेगेटिव है। आप कितनी भी ये प्रार्थना करो, आप कभी भी बलवंत हो नहीं सकते, कितनी भी करो। आमेन। क्या करना है इसके लिए तो आप बलवंत हो जाओगे, ये पकड़ना आपको। तो यही तो मिनिस्ट्री के ऊपर भेद है, मुझ पर भेद है, यही तो ताकतवर चीजें आपके लिए। आमेन। यही तो वो हथियार है जो आप सीख कर दुष्ट से, अंधकार से लड़ पाओगे और जीतोगे और ब्लेस जिंदगी जियोगे। आमेन। तो अभी ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम बलवंत होते हैं। क्या इसके लिए मांगना है बलवंत करो? नो, ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज है। क्या इसमें प्रैक्टिकल करना है जिसमें आप परमेश्वर में बलवंत होते जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रार्थना। क्या आता है? फिर आता है बाइबल रीडिंग, फिर आता है अपना स्वभाव, फिर आता है आपका अंगीकार, आपकी सोच, आपकी हॉलीनेस लाइफ, पवित्र जीवन। ये चीजें, ये नियम के साथ ही आप बलवंत हो सकते हो। वर्ण बोलने से हे परमेश्वर मुझे बलवंत कर 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 नहीं होंगे। सुनो, इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं बड़ी खास कलीसिया के लिए जो हमारे पास आती है, सच्ची। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं जिनको शैतान ने तोड़ा। उनका कोई कसूर नहीं है, वो शरीर में थे तो दुष्ट ने एक दूसरे के लोगों से उन्हें नेगेटिव किया और इधर उधर भटका दिया। मैं उनके लिए भी इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, उनका कोई कसूर नहीं है। वो जो चीजें यहां से सीखकर बढ़ रहे थे, भटक रहे, परमेश्वर तेरी ग्रेस काम करे। मैं रात को रात को प्रार्थना कर रहा था उनके लिए, आपके लिए भी। और जानते, मैं रात को भवन के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो भवन बना रहे, खुदा का भवन। क्योंकि कल 12 बजे लेंटर शुरू हुआ,
20 सैकड़े के लगभग एक लैंडर था, तो 12 बजे नहीं, उससे भी लेट शुरू हुआ। तो मैंने 6 बजे पूछा वहां कि मुझे बताओ लैंडर कितना डल गया है। कहते 30%। मैंने कहा बाप रे, 1-1.5 बजे शुरू हुआ, 30%, 70% बाकी है, कब खत्म होगा ये? जब मैंने सुबह बात की तो रात को मुझे आत्मा गवाही कर रहा था, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इन्हें चंगा रखना, इनके शरीर में ताकत देना, इनके घर को ब्लेस करना। परमेश्वर ये देखो तेरे राज के लिए, तेरे रूहों के लिए कितना मन खोलकर, कितने लोग अपने घर में सोकर रजाइयों के अंदर, कंबलों के अंदर खराटे मार रहे होंगे, ये बेचारे जाग रहे हैं तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए। परमेश्वर इन पर ग्रेस डाल, इनको बरकत दे। मैं भी जाग रहा था, तब 2 बजे होंगे शायद। मेरा काम और है, अगर मेरा काम वहां लंडर डालना होता तो मैं भी डाल लेता, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझ में ताकत है, मैं काम कर सकता हूं। बोलो, मैं वो फोसड़ अगुआ नहीं हूं, ढीला सा, पेट बाहर निकला, थोड़ा सा चले थक गया, वो वाला नहीं हूं। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, अपनी बॉडी की वर्जिश करता हूं, इसको स्ट्रांग रखने के लिए, ताकि खुदा के बहुत सारे काम करूं। आमीन। लेकिन अब सवाल है, मेरा काम वो नहीं है ना, मेरा काम और मेहनत करना है ज्यादा आपके लिए, जिससे आपकी जिंदगियां खुले, आप बढ़ो, ब्लेस हो जाओ। ठीक है। जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा था, बड़ा आत्मा अगुवाई कर रहा था उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। जब मैंने सुबह बात की तो वो कहते अभी भी लेंटर डल रहा है 7 बजे तक। मैंने कहा बाप रे, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? तो अब वो सेवा करने वाले अंदाजा नहीं थी, वो आते हैं ना लेंटर डालने वाले स्पेशल टीम्स, मैं सोचा वोट लगा लेते। लेकिन जो भी हुआ बढ़िया हुआ, धन्यवाद हुआ, परमेश्वर ने बरकत दी, सब अच्छा हुआ। क्या हुआ? लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, सुबह दिन चढ़ गया, सारी रात वो लेंटर डालते रहे। सोचने की बात है, परमेश्वर ने बड़ी बरकत दी। ये एक ऐसा हुआ है कि लोगों की जो यहां मेहनत करते ना, उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं करता, उनका नाम लेकर बात करता है। ये ऐसा हुआ हूं मैं, याद रखना। आमीन, आमीन। तो वापस हम जाते हैं प्रैक्टिकली मुझे खुदा ने बताया कि कुछ लोगों की प्रार्थना ही नहीं है, तो बलवंत कैसे होंगे? बलवंत होना कहते किसको है? चलो किसको पता है, बताओ मुझे। किसी को पता है बलवंत होना किसको कहते? कोई भी बताए, चाहे टीम हो, आप हो, कोई भी बताओ। ये बलवंत होना कहते किसको है? लो, सारे बैठ के चुप करके, कुछ भी बता दो जो आपके मन में आता है, जो आपको समझ है। अच्छा, आगे आगे जा। एक बंदे ने मन खोला है, आगे जा, आगे नहीं, इधर ही आ जा, सीधा बीच में। बता भाई। जय मसीह की। क्या होता है बलवंत होना? बलवंत होना ताकतवर होना सर। ताकतवर होना। अच्छा ठीक है, बैठ जा, आगे आओ, उसको बुलाओ। बलवंत होना होता है ताकतवर होना। आमीन। हाँ जी, बलवंत होना है अंदर से हौसला भी होना, काम करने की पावर भी होना। अगर हम शरीर से ताकतवर नहीं होते तो हौसले भी ढह जाते हैं। नहीं, यहाँ बलवंत होना आत्मिक बात है, आत्मिक तौर से बलवंत होंगे तो हौसला भी होगा और ताकत भी होगी। ओके, चलो इधर ध्यान दो। अब आप बताओगे? हाँ बताओ, टीम मेंबर से पूछ लेते हैं। हाँ, आत्मा में बलवंत होना, क्योंकि जो हम शरीर में नहीं कर सकते, शरीर से नहीं कर सकते, जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हम आत्मा की अगुवाई में वो सब कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं कर सकते थे। ठीक है, बैठ जाओ। सुनो, जब आप बहुत अच्छा खाना खाओगी तो आपके शरीर में क्या होगा? अच्छा खाना, फ्रूट खाओगे, जूस पियोगे, वो भी नियम से। ऐसा नहीं आज जूस पिया तो बाद में 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी फिर पिया। जब रेगुलर ही अपने शरीर को अच्छा खाना दोगे,
अच्छी खुराक दोगे तो ये शरीर में क्या आएगी? ताकत, जान आ जाएगी, ज्यादा कमजोर नहीं होगा। ठीक है, तो ये शरीर की बात है। लेकिन जो परमेश्वर हमें कह रहा है मुझ में और मेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, ये कौन सा विषय बलवंत होने का? क्या 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 होना होता है हमने बलवंत? सुनो, इसको कहते हैं बलवंत होने के विषय को कहते हैं आत्मिक उन्नति। जितनी हमारी आत्मिक उन्नति होगी फिर हम परमेश्वर में बलवंत होंगे, आत्मिक उन्नति से। किससे? लेकिन ये आत्मिक उन्नति होती कैसे है? चलो मैं बताता हूं आपको, ताकि ये चीज आपको समझ आ जाए। ये पॉइंट आपके लिए बड़े जरूरी है। ठीक है, इसके लिए हम अफिसियों का एक वचन पढ़ेंगे। शायद ये कुलिसियों का होगा, शायद ये वचन। हाँ, कुलिसियों का और एक मिनट रुक जाओ, मुझे आपको जो वचन देना है बहुत जरूरी। हाँ, ये अफिसियों में ही है, 3 अध्याय उसकी 16 में लिखा है। क्या लिखा है? ऐसे लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे के तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमेन। क्या लिखा है? आमेन। देखो, यहां पर बलवंत होने का विषय है। एक वचन में हमने पढ़ा उसके आत्मा के द्वारा तुम भीतरी मनुष्य मतलब हमारा आत्मिक जीवन, अंदर वाला अटर्नली जीवन, जिसमें हमारी सोच है, जिसमें हम रोज परस्पर अपने विचारों में कभी दूसरों को गलत ठहराते हैं, कभी उसको सही ठहराते हैं। हमारे परस्पर विचार हमें दोषी ठहराते हैं और खुद को भी कभी कभी हमारे विचार क्या करते हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं तो कभी कभी ऐसा लगेगा मेरा काम नहीं होना, ऐसा लगेगा ये नहीं होना, ऐसा लगेगा कब होना है। कमजोर सी बातें। मेरा एक रिश्तेदार है, उसे मेरी बातें हुई, उसकी बातें कमजोर थी किसी विषय को लेकर। वो भीतरी मनुष्य में बलवंत नहीं था। जब बलवंत होगा, बड़े से बड़ा हालात, बड़े से बड़े शैतान की चुनौती, आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, ऐसे आया, ऐसे दलेरी हो गया, ये कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ नहीं, ये हालात कुछ नहीं। जानते हो, जब हमने ये जगह ली, हमारे पास रजिस्ट्री करवाने के लिए खास पेमेंट नहीं थी, तो भवन कैसे बना था सोचो। तो ये मैं बलवंत था अंदर से। मैं जानता था जो मैं शुरू करूंगा विश्वास से, परमेश्वर मेरे साथ है, ये पूरा होगा, खुदा मेरे साथ है। क्योंकि मैंने क्यों विश्वास से शुरू किया, क्यों दिलेरी से शुरू किया? क्योंकि मैं आत्मिक मजबूत था, मैं जानता था परमेश्वर मेरे साथ। नहीं तो अगर मैं शरीर में होता तो अच्छा कैसे होगा, इतने पैसे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो ये कमजोर, ये शरीर में होने के कारण हम ऐसा करते हैं। जब हम आत्मा में बलवंत होते तो हम हर चीज में फतेह पाते। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लैरिटी दूंगा आपको, ताकि आप चीज कर पाओ और बलवंत हो पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां परमेश्वर का एक वचन कि तुम भीतरी मनुष्यत्व में उसके आत्मा से, बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे, परमेश्वर की आत्मिक चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, जो खुदा कह रहा है वो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने भवन में सेवा नहीं की। क्यों नहीं की? वचन तो आया। आज कितनी टेस्टिमनी आ रही थी कि इसने भवन में सेवा की, ये बीमारी, खुदा के दास के मुंह से वचन आ रहा है, ये बीमारी चलेगी, वो चलेगी, भवन में सेवा करने के लिए। कितने लोगों ने सुना, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि आत्मा से नहीं चले, इसलिए इस वचन को पूरा नहीं कर पाए। कितने लोग बो नहीं पाए, अगर पैसा बोने के लिए नहीं था तो वहां जाकर सेवा कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं ये कर पाए? क्योंकि कमजोर थे, शरीर में थे। आत्मा से परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। आमेन। क्या होगी? आत्मा से।
जो कुछ हम सुनते हैं हमारी उन्नति है। जो कुछ यहाँ हमें परमेश्वर सिखाता है उसे लेना, पूरा करना, वो हमारी आत्मिक उन्नति है। और ये उन्नति करते करते हम क्या आ जाएंगे? मजबूत। आप जब पुराना नियम पढ़ोगे, ये हमारे लिए नींव है। क्या हमारे लिए? कितने लोग जानते हैं नींव है? पुराना नियम नया नियम मिलकर, दोनों, पुराना नियम हमारी नींव की बातें और नया नियम करने की बातें। आमीन। पुराने नियम में बहुत सारी बातें हम सीखते हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। नए नियम में परमेश्वर कहता अब करो, ये करो, ये करो, ये करो। नया नियम ये है। लेकिन कुछ लोग पुराने नियम की बातों को भी कर रहे हैं आज, है ना। कितने मिशन है यीशु मसीह में। इधर जाओगे, कुछ यीशु के स्टैचू, मरियम के स्टैचू बनाकर मोमबत्तियां जगाते हैं। पुराना नियम है ये अब जरूरत नहीं है। अभी भी कई लोग शरीर की चीजें इस शरीर के साथ करते हैं, सोचते हैं चंगाई हो जाए, ये हो जाए। अच्छा, चंगाई के लिए परमेश्वर ने क्या वचन दिया? अभी कौन सा वचन पूरा हुआ चंगाई के लिए? यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए और लिखा, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से तुम क्या किए? चंगे किए गए। अब ये वचन जब आप खाओगे, इस वचन को जब आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा करोगे, तो चंगाई में भी जीतोगे, चंगाई में भी जीतोगे, इसका भी रिजल्ट ले लोगे। लेकिन हो क्या रहा है? ये वचन ना लेकर आप मिलावटी चीज, तेल, कुछ ऐसी चीज ले रहे हो, जरूरत नहीं है उसकी। पुराने नियम में था, यीशु के समय में कुछ कुछ चीजें थी, अब नया है बिल्कुल नियम, पवित्र आत्मा का प्रबंध है, इसे पकड़ना है आपने। ठीक है, तो अब विषय क्या है यहां पर? विषय यह है आत्मिक उन्नति, परमेश्वर की आज्ञा को। आप पुराना नियम पढ़ोगे, भविष्यवक्ता को पढ़ोगे, कुछ अच्छे मन वालों को पढ़ोगे और कुछ दूसरे लोगों को पढ़ोगे, आम लोगों को। यहां तो आपको पता चलेगा आम लोग क्या कर रहे थे, मतलब प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग। आपको 2-3 तरह के लोग मिलेंगे। पुराने नियम में जो आम लोग थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन उनकी उन्नति नहीं थी। तो वो बहुत सारे वचन सुनते थे, मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, अलीशा के द्वारा, सैमुअल के द्वारा, और उन्हें वो मानते नहीं थे। जब मानते नहीं थे तो उनकी आत्मिक उन्नति थी, वो हालात में जा रहे थे, वो प्रॉब्लम में जा रहे थे। लेकिन जो लोग ध्यान दे रहे थे, कुछ ऐसे लोग थे, वो परमेश्वर की बात को बड़ा आदर कर रहे थे, परमेश्वर की बात को दिल जान से पूरा कर रहे थे, भविष्यवक्ता उससे भी बढ़कर कर रहे थे, तो उनकी क्या थी? बड़ी आत्मिक उन्नति थी। तो ये जो हमारी आत्मिक उन्नति है, हमारे जीवन में जो रोज रोज होती है, डेली, इससे क्या बनते हो आप? बलवंत बनते हो, बलवंत। उसके आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाकर बलवंत बन। तो उसके आत्मा को काम करने दो। अब विश्वास करो आत्मा का नियम, विश्वास करो मेरे अंदर आत्मा है, मैंने आत्मा पाया है, धन्यवाद पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, पवित्र आत्मा मुझे चला, पवित्र आत्मा मुझे समझ दे। जैसे वो पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है मेरे से, जब मुझे बात करता है तो मैं चीजें करता हूं। आप भी करने लगोगे बड़े आराम से, जब अपना फोकस ये ज्यादा बनाओगे। आमीन। तो आपको ये समझ आई या नहीं आई? आ गई ना आज बलवंत बनने का विषय? क्योंकि ये अगर ये हो गए तो आपकी प्रार्थना होगी। अगर देखो, आपकी जो प्रार्थना है ये सबसे बड़ा विषय है, दुनिया को हिलाने का, दुनिया को बदलने का। प्रार्थना सब्जेक्ट, विषय। और कितने लोगों को बांसियां आती है, कितने लोग प्रार्थना में जब जाते हैं 5-10 मिनट करते हैं, शरीर को कुछ होने लगता है। अगर ये आम चीज होती तो आसानी से हो जाती। बोलो, यह आम नहीं है, इसीलिए कुछ लोग कर ही नहीं पाते। कुछ लोग उसी समय घुटने, पहले तो नहीं हो रहे, आप टीवी देखो, टीवी 2 घंटे देखो, 4 घंटे, घुटने दर्द करेंगे, बांसियां आएंगी, कुछ होगा आपको? क्योंकि शरीर में दुष्ट की चीज आपको प्रभाव डालेगी, और आप 6 घंटे टीवी देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप आत्मिक चीज करोगी तो आपको क्यों नींद आती? क्यों आप प्रार्थना नहीं कर पाते? कितने लोग नहीं कर पाते? लेकिन जब आप आत्मिक उन्नति में ध्यान देने लगोगे, परमेश्वर की बात में, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ने लगेगी। वही जो 5 मिनट 10 मिनट में बांसियां मारता हुआ शरीर में जकड़न आती है, दर्द करता है, सो जाता है, पीठ दर्द करती, वही फिर घंटों प्रार्थना कर पाएगा। और उसके परस्पर विचार जड़े होंगे वो पॉजिटिव होंगे।
क्या होंगे फिर? उसके विचार पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ये जो यहां से भटक जाते हैं लोगों की बातें, देखो तुम लोग मुझे नहीं जानती मैं कौन हूं, क्या हूं, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे नहीं हो, आपने पुलपट से मुझे देखा है। अच्छा, जब आपने मुझे जाना नहीं, मुझे आपको मेरे बारे पता नहीं, कोई आपको कुछ कहेगा, आप उसकी बात मान लोगे तो बेवकूफी नहीं है ये। सबसे पहले आपको जानना चाहिए, उसको बोलो ठीक है भाई तुम जो बातें कर रहे हो पर ये है तो वचन के अनुसार गलत, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि ऐसा है या नहीं, तो आपका हक है। कोई भी आपको कुछ भी कहे आप जान सकते हो, पूरी खोजबीन कर सकते हो यहाँ, नो डाउट, बिना किसी गलबात, हमें कोई परवाह नहीं। आप मुझे चेक कर सकते हो, बोलो मुझे कोई डर नहीं है। आमेन। क्योंकि मैं उसके सामने हूं, मुझे मेरा परमेश्वर जानता हूं मेरा कैसा मन रखता हूं। आप जानते हो खुदा के काम के लिए मेरे अंदर कितनी धुन है। मैं अपने घर में रहता हुआ अपने परिवार के साथ नहीं बैठ रहा, लिटिल स्मॉल छोटी सी बात करनी है तो इनके पास जाता हूं, कोई चीज चाहिए, अलग रहता हूं, अलग रूम में। सोच कर देखो, क्यों? मुझे आत्मिक उन्नति करनी है, मुझे बढ़ना है, वो दान वरदान वो चीजें चाहिए जिससे खुदा की इच्छा मुझे मेरे जीवन से बहुत ज्यादा पूरी हो, लाखों करोड़ों रूहें जीती जाए। इसलिए ऐसा करना पड़ता है, ये मेहनत का काम है। मेरा दिल करता है मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत बैठूं, लेकिन अभी ये मेहनत है। हाँ, एक समय आएगा मैं बैठूंगा, एक समय आएगा बड़ी चीजें करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत चीजें करनी खुदा के साथ। आमेन। दान वरदान की बात आ रही थी। हर कोई चाहता है कि मेरे पास सेवक चाहते हैं, मेरे पास बहुत कलीसिया हो, दान वरदान हो, लेकिन ये कैसे आएंगे? जो चीज परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, हे मेरे बच्चों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक दानों वरदानों के विषय में क्या रहो, अनजान रहो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है तुम जानो, तुम्हारे पास ये हो। बोलो कौन चाहता है? लेकिन कितने सेवक है उनके पास है ही नहीं जो चीज परमेश्वर खुद चाहता है। अरे अभी इसका पॉइंट सीखो, ये आपके लिए भी है और सेवकों के लिए भी है। सबसे पहले बहुत सारे सेवक मुझे सुनते हैं, लेकिन कभी भी मेरी बहुत सारी बातों को सुनकर अपनी सेवकाइयां कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने कभी भी मुझे स्पिरिचुअल फादर कबूल करने के लिए तैयार, तो सबसे पहले उनका ये विषय ही खराब है, ये विषय शारीरिक है, तो कैसे आ जाएंगे उनके अंदर दान वरदान? अच्छा, जब मैंने ये पास्टर्स मीटिंग की, उसमें कई सारे पास्टर मेरे पास आए और उन्होंने कहा पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, जो ग्रेस आपके ऊपर है हमारे ऊपर भी आ जाए। तो मैंने कहा भाई ये इतना आसान थोड़ी है कि मैं प्रार्थना कर दूंगा तो आपके ऊपर आ जाएगी। इसके तो बड़े नियम है, बड़े कानून है, बड़ी चीजें हैं जो आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, फिर आएंगी। उन्हें लगता है बस प्रार्थना हो जाए हमारे ऊपर तो चल, ये ग्रेस हमारे ऊपर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है इतनी आसानी से? बोलो। मैं बताता हूं क्यों बताता हूं आपको। सबसे पहले ये जो चीजें हैं परमेश्वर की आत्मिक दान वरदान, ये बड़ी कीमती चीजें, पावरफुल चीजें तो परमेश्वर की ओर से तो है। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया ताकि मनुष्य को, मेरे बच्चों को ये ख्याल में रहे, ध्यान में रहे, ऐसी चीज मेरे लिए है। ठीक है ना? जैसे आप अभी यहां आए तो आपको पता है यहां चंगाई मिलती है। हाँ, आपको पता है कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, शैतानी आत्मा हो, कोई भी प्रॉब्लम, यहां परमेश्वर की ओर से आशीष मिलती है, बरकत आती है, भला होता है, सब कुछ अच्छा होता है, ये आपको पता है। तो इसलिए आप आते हो। जिस चीज के बारे में आपको पता है उसके लिए आप आते हो, क्योंकि परमेश्वर ये कर रहा है, दिखा रहा है, काम करके, चंगाइयां करके, ब्लेस करके, है ना? ऐसी चीजें हम सुन रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे?
तो जब हम सुन रहे हैं तो ये चीज हमारे सामने जो है, तो इसके लिए फिर हम आते हैं। तो पास्टर सेवकों को भी ये पता है दान वरदान के बारे में, लेकिन उनके पास आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है मैं बताता हूं। क्योंकि इसको पाने के लिए सबसे पहले एक खराई का जीवन, बोलो कौन सा? खरा जीवन, खराई का जीवन, खराई का जीवन, वफादारी का जीवन जो परमेश्वर देखता है कि इसको मेरे साथ कितना प्रेम है, ये मेरे काम के साथ कितना प्रेम रखता है, मेरे वचन को कितना आदर देता है, मुझे कितना आदर देता है, और कितनी बुरी बातों को इसने छोड़ा है, शरीर की बातों को, लालच की बातों को, पैसे की बातों को। आप जानते हैं ना, मुझे सोना डालने की आदत नहीं है ही नहीं। किसी ने मुझे मुंदरी डाल दी, उनके यहाँ बेटा हुआ था, तो मैंने उसे बो दिया, जबकि वो मेरे लिए बोया गया। किसके लिए? वो परमेश्वर के लिए नहीं बोया था। बहुत सारे लोग कभी कभी मुझे पर्सनली बोते, क्योंकि बाइबल ये कहती है हम अगुए के लिए भी बोल सकते हैं, उसकी जरूरतों के लिए भी बोल सकते हैं। तो उसने स्पेशल मेरे लिए बोया। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सोना रखने की, ना पहनने की, मुझे आदत नहीं है, तो मैंने उसे बो दिया। अब परमेश्वर क्या देखता है? एक अगुए का मन देखता है कि इसके पास कैसा मन है। उस हिसाब से परमेश्वर उस पर अपनी ये बड़ी चीज को रिलीज करता है, दान वरदान। आप जानते हो, जब सबसे पहले परमेश्वर ने बनाए स्वर्गदूत, और स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने दान वरदान दिए, शक्तियां दी, सामर्थ दी, दान दिए, वरदान दिए। और सबसे बड़ा वरदान किसको दिया? लूसीफर को। लूसीफर को खूबसूरत स्वर्गदूत बनाया, बहुत खूबसूरत। उसके जो विंग थे उनमें एक वरदान था, जब वो ऐसे फैलाता था तो इतना मधुर संगीत निकलता था जिससे परमेश्वर की क्या होती थी? महिमा। और ये वरदान किसी दूसरे स्वर्गदूत के पास नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर उसे ये समझ आया कि ये जो वरदान है ये मेरे पास है, तो उसको ईगो आने लगी, थोड़ा थोड़ा घमंड आने लगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को ये समझने लगा कि हाँ ये चीज मेरे पास है, दूसरों के पास नहीं। उसके बाद क्या हुआ, वो उसकी घमंड ने क्या किया, उसे परमेश्वर के सामने खराब बनाना शुरू कर दिया। परमेश्वर के सामने उसने ऐसी चीजें की जिससे आज वो गिरकर आत्मिकता से शैतान बन चुका है, पूरी तरह से। क्या बन चुका है? जानते कि नहीं जानते? तो दान वरदानों के घमंड से। तो अब परमेश्वर जो अब अपने दान वरदान जिनको देगा, सबसे पहले वो उसके सामने परखे जाएंगे। परखे समझते हो? चेक, टेस्ट होगा उनके जीवन का परमेश्वर के सामने। जब वो उस चीजों को करते जाएंगे, वफादारी दिखाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर परमेश्वर की ओर से ये चीजें मिलेगी। आमीन। तो हर एक अगुए के लिए ये पॉइंट है, और इसमें भी कई सीक्रेट्स हैं अगुओं के लिए, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक, जब मैं इतना अच्छा प्रचार करता हूं, वो बड़े पॉइंट मेरे पकड़कर अपनी कलीसिया में प्रचार करते हैं। तो जब मैं तेल पानी की बात करता हूं तो गुस्सा आ जाता है उनको। क्या आता है उनको? अच्छी चीजें, वो भी अच्छी चीजें थी उनके लिए, सारी आत्मिक चीजें थी, खुश उन्होंने ली, और कुछ जो उनको लगा ये मेरे लाभ का नहीं है, अपने तरीके से किया उन्होंने काम। लेकिन वो लोगों के सामने कभी भी मुझे स्पिरिचुअल फादर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बोलेंगे भी नहीं ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, बोलेंगे नहीं इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इनसे ही जिंदगी जीना सीखा, कभी भी नहीं। आमीन। लेकिन आपको ये पकड़ना होगा, आज आपके लिए बड़े पॉइंट है। ये पॉइंट आपके इसलिए हैं क्योंकि जो जैसे दान वरदान चाहिए, ऐसे ही जो आपकी आशीषें वो ऐसे ही मिलेंगी, ऐसी आत्मिक उन्नति से, ऐसे ही खरे बनकर। और कुछ लोगों को ये पता नहीं होता। आप जानते हो किसी चीज को पाने के लिए बड़ी धुन चाहिए, धुन, तेज वाली धुन। आप जानते हो ना, जहां दानों वरदानों के लिए बारे में लिखा,
वहां परमेश्वर ने उस बात का सॉल्यूशन बताया। परमेश्वर में लास्ट में कहा, क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब भविष्यवाणियां करते हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सबको उपदेशक का वरदान मिला है? ऐसे परमेश्वर ने बात की। अगर तुम बड़े, परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इनकी धुन में लग जाओ, एक फोकस में, एक ध्यान में, एक पूरी तरह से परमेश्वर की ओर ध्यान दो उसको पाने के लिए। जब ये होगा तो आपको वो मिल जाएगा। चंगाई चाहिए, आपको डिलीवरेंस चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको वीजा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो आपको सेम नियम से मिल जाएगा। ढीले नहीं रहना। क्या नहीं रहना? इसके भी धुन में लग जाओ, धुन में लग जाओ। यस, मेरा खुदा जिंदा। ये अगुवाइयों को पकड़ो, ये सामर्थ की बातों को पकड़ो। इस मिनिस्ट्री, जब आप इस मिनिस्ट्री में चुने गए, आप बने हुए हो, कहीं से भी आए हो, आप इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े हो, तो ये भी परमेश्वर को पसंद है। अगर आप खड़े नहीं हो तो ये उसे कहां पसंद है? सोचो, ये आत्मिक उन्नति की चीज है। क्योंकि अगर आप बलवंत बनना चाहते हो, अगर आप देखो, सब मिनिस्ट्री, सब चर्च परमेश्वर की, अगर आप खुशी से कहीं जाना चाहते हो, जा सकते हो। कभी ऐसा दिल में आया, कोई मना ही नहीं, क्या नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कुछ दूसरा मीनिंग बनाकर जा रहे हो। आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, नहीं ये अगुआ ये मेरा काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, है ना। जैसे ये तो जरूरी है, कुछ अगुए लेवल भी होते, तो यहां क्या लेवल कम है? क्या छोटा मोटा लेवल है? यार वह अलग बात है कि मैं रहता नॉर्मली हूं। अरे ये बड़े लेवल की मिनिस्ट्री है, इतने बड़े लेवल की है, इतने बड़े लेवल की ये मिनिस्ट्री है। यहां पर एक कुछ भेद, कुछ गिफ्ट्स मुझ पर प्रकट हुए। जैसे एक अगुए की उन्नति से लोगों की हीलिंग हो जाती है। पता है आपको, मैंने भी अपनी आत्मिक उन्नति से कई लोगों की हीलिंग की है, और वो हीलिंग लगातार बनी नहीं रह सकती, हमेशा नहीं बनी रह सकती। आगे जाकर फिर हालात आ जानी है, आगे जाकर बीमारी रिपीट हो जानी है, वो हालात रिपीट हो जाना है। लेकिन उसमें भी क्या करना है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री में आपको सिखाया जाएगा, बने रहो, संगति में आओ, प्रे करो, बने रहो। लेकिन हम इस पर भी एक बड़ा वर्क करते हैं, ये खुदा ने मुझ पर प्रकट किया है। हीलिंग्स करने के बाद भी सोचो कितने बड़े गिफ्ट्स हैं, कितनी बड़ी बातें। यहां लोगों पर वर्क करना, वो सीक्रेट्स पॉइंट जो हम प्रचार नहीं करते, अगर अलग अलग अगुए सीखना चाहते हैं तो ये पावरफुल चीज वो लेना चाहते थे, उनको यहां आना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। वो आए, समझे, फिर हम उन्हें बताएंगे ये पॉइंट से कैसे आप अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को बलवंत कर सकते हो, आपकी चर्च कैसे फलवंत होगी, आपके चर्च कैसे बढ़ेंगे, कैसे हीलिंग्स प्रकट होंगी, कैसे दान वरदान काम करेंगे, हम बताएंगे उन लोगों को ये सब पॉइंट। तो आप चीज भी ये पकड़ो, खरा बनना, अगुए के साथ परमेश्वर नजर नहीं आ रहा। आपने जो कुछ सीखा किसके द्वारा सीखा? अगुए के द्वारा ना, क्योंकि परमेश्वर अगुए में होकर उस पर प्रकट करके अपनी बातों को आपको सिखा रहा है। परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, अगुआ नजर आ रहा है, वो सिखा रहा है, समझा रहा है। अब जिससे सीख रहे हो उसके साथ खड़े नहीं हो तो परमेश्वर के साथ कैसे होंगे? बोलो। जिसे इतनी चीजें सीखकर आप आगे आए हो, आपको समझ आई, उससे आप खड़े नहीं हो तो परमेश्वर के साथ कैसे खड़े हो जाएंगे जो हमें नजर नहीं आ रहा? तो शैतान चाहता है आप ऐसी चीजें, ऐसी उलझन में रहो ताकि आप कभी ब्लेस्ड जीवन ना जी पाओ। और बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, बहुत सारे लोग इसी चक्कर में रहते हैं, इस पॉइंट में रहते हैं। आज के बाद कौन क्या कर रहा है किसी को सोचो मत। कोई कहे ये बोलो धन्यवाद जो कर रहे हैं, बोलो धन्यवाद जो कर रहे हैं, ध्यान मत दो, आप बस परमेश्वर की ओर ध्यान दो। ये बड़ी आत्मिक उन्नति है। आमेन। क्या है ये? जिस दिन आपने ये चीजें करनी शुरू की, कोई कहे वो बात, वो नहीं, मैं नहीं ऐसी बातें सुनता। आलिया आसिफ शेख कहती, अब मेरे सामने लोग शारीरिक बातें करती है तो मैं कहता हूं नो, इन बातों से फायदा क्या है, मैंने नहीं सुननी। कहती हम सुनते ही नहीं, वो बातें हमें अच्छी नहीं लगती।
इसीलिए वो ब्लेस है। अब आपको यही चीजें करनी है। आपने जब भी इधर उधर की बातें सुनो, कहो मैं नहीं ऐसी बातें सुनता, मैं बना हुआ, मैं खुदा के साथ हूं। और आपने पूरा फोकस ये आज से बनाना है, आज से बनाना है। बाइबल कहती है शारीरिक बातों से तुम्हारा कोई भला नहीं है, शारीरिक बातों से तुम फंसोगे दुष्ट की जुक्ति में। तुम्हें राज्य करना है दुष्ट पर, उसकी जुक्तियों पर, और ये बलवंत होने से होगा। आत्मिक उन्नति से हम बनते हैं आत्मिक बलवंत। आत्मिक बलवंत, जब हम आत्मिक बलवंत होंगे तो मूसा की तरह समुद्र को धो पा कर देंगे, क्योंकि वो आत्मिक बलवंत था। एलिया की तरह बाल के 400 नबी थे एक तरफ, और एक तरफ वो अकेला, और वो 400 लोग अपने बाल से आग नहीं ले पाए। वो अकेला बलवंत था आत्मिक उन्नति में, स्वर्ग से आग ले आया, क्योंकि वो आत्मिक बलवंत था। हमारा फोकस, हमारा जीना सिर्फ परमेश्वर के लिए, शारीरिक बातों के लिए नहीं है, इधर उधर की बातों के लिए नहीं है। हमारा ध्यान परमेश्वर की, ये हमारी आत्मिक उन्नति, ये हमारा बलवंत होना है। और दुष्ट इसमें उलझाता है हमें अपनी जुक्तियों से। और बहुत सारे लोग सही शिक्षा, सही नियम में ना होने के कारण, ये बड़ा पावरफुल विषय है, सही शिक्षा, सही कानून। सुनो तो देखो, दुष्ट जानता है, शैतान जानता है, जब वो जानता है परमेश्वर का सिद्ध कानून, वो आपसे ज्यादा जानता है। उसको पता है इस समय परमेश्वर का क्या प्रबंध है, इस समय आत्मिक उन्नति कैसे होगी, इस समय पता विश्वासियों का मुझ पर अधिकार कैसे काम करेगा। वो जानता है अच्छे से, शैतान, दुष्ट। इसलिए वो रात दिन ताक में, रात दिन अपनी सेना को लेकर विश्वासियों के जीवन में काम कर रहा है। उन्हें आगे पीछे रखे, उन्हें परमेश्वर से सिद्ध वचन से आगे पीछे रखे, परमेश्वर से सिद्ध कानूनों ने। एक सिंपल बात देखो, सिंपल बात, एक मैं आपको सिंपल बात समझाने की कोशिश करता हूं आज आपको। जैसे आपको आज एक बड़ी चीज आपको समझाऊंगा मैं एक उदाहरण से, ठीक है? उदाहरण से। सारे लोग इधर ध्यान दो। सही कानून, सही नियम क्या होता है? मान लो एक बाइक है, उसमें आप पानी डालकर चलाओ तो क्या होगा? क्योंकि यह सिद्ध कानून नहीं है, उसका सही वाला नियम नहीं है, वो नहीं चलेगा। आपके घर में जो गैस सिलेंडर है उसके अंदर पेट्रोल डाल दो और वो वैसा आग जलाने की कोशिश करो, जलेगी, आग लग सकती है, लेकिन खतरनाक वाली, नुकसान वाली। ये नियम नहीं है। तो ऐसे ही हमें जो परमेश्वर ने कहा है, जैसे कहा है वैसे हमारे जीवन में होना क्या है, बड़ा जरूरी है। चलो मैं पुराने नियम से आपको इजराइलियों के बारे में एक पढ़ाऊंगा विषय, इससे तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सैमुअल की बुक में हम जाते हैं। सैमुअल, पहला सैमुअल, उसका 4 अध्याय। मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा लंबा विषय है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको जल्दी समझाने की। कैसे? आमीन। यहां पर क्या लिखा देखो, यहां पर इजरायली लोगों के बारे में लिखा है। 4 की 1 से पढ़ते हैं। शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले। ये उस समय समझो दुष्ट के साथ युद्ध था, ये भी, लेकिन ये मनुष्यों के साथ हो रहा था। लेकिन आज हम मनुष्यों से नहीं युद्ध करते, याद रखना, क्योंकि आप परमेश्वर का नया वचन क्या है, तुम्हारी लड़ाई मनुष्यों के साथ नहीं है, नया नियम ये है। और यहां पर लिखा इजरायली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और फिलिस्तियों ने भी अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला।
सुनो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये इजरायली किस पर विश्वास करके लड़े फिलिस्तियों से? यहोवा पर, परमेश्वर पर, लेकिन हार गए। क्या हो गए? जैसे आज मसीह लोग कई बातों में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हार जाते हैं, काम नहीं होता, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कारण क्या है? सही कानून नहीं है उनके पास। अभी देखो क्या हुआ, यहां पर लिखा फिलिस्तियों ने उन्हें 4000 लोगों को मार दिया। जब वे लोग शावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से भेजकर वहां से करूबों के ऊपर, नो, कैसे लिखा? शीलो से मंगवा लें कि वह हमारे बीच में आकर हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाएं। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगवा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक शावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, हिब्रियों की शावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक शावनी में आया है। तब फिलिस्ती डरकर कहने लगे, उस शावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? उससे वो देवता कहते थे वो लोग, उनको पता नहीं था परमेश्वर के बारे में, फिलिस्तियों को। ये तो वही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली। हे फिलिस्तियों, तुम हिया बांधो, पुरुषार जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र भी मर गए। सुनो सुनो सुनो, यहां पर ये लोग जानते हैं कि परमेश्वर जताने वाला, उसी पर विश्वास करते थे इजरायली। पहले जब हारे, दूसरी बार इन्होंने परमेश्वर का संदूक जिसमें मूसा के द्वारा 2 पट्टियां पत्थर के 10 हुक्म लिखे थे वो, और उसमें मन्ना और हारून की छड़ी, 3 चीजें थी, ठीक है। और वो संदूक ले आए और ऐसे बल आ गया, अब हम जीतेंगे। वो भी कानून कर लिया जिसको मूसा करता था, मूसा ये चीज कर देता। यहोशू भी इसी संदूक के द्वारा चलकर बड़ी बड़ी जीतें पाता था, ठीक है। इन्होंने किया, लेकिन शरीर से किया। कैसे? परफेक्टली उस मन से, उस विधि से, आत्मिक तरीके से उस कार्य को नहीं किया, उस नियम को नहीं किया, तो ये क्या हुई? हारे बुरी तरह से। आज मसीह लोगों के साथ ऐसा होता है। और अदर लोग फिर क्या करते हैं? अदर लोग बेइज्जती करते हैं हमारे परमेश्वर की। तुम कहते परमेश्वर तुम्हारा मुर्दे जिंदा कर देता, तुम्हारा परमेश्वर ये कर देता है, अब कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? बोलो, करते ही नहीं करते बातें? इसीलिए करते हैं क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों ने सही से परमेश्वर के साथ अच्छे से चलने का नियम कानून नहीं पता। तो क्या आज से आप तैयार हो? क्या आज से इस बात को आप पूरा करने के लिए तैयार हो? लेकिन इसके लिए मैं एक और वचन पढ़ाऊंगा आपको। हम 1 कुरिन्थियों में जाएंगे, फिर मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा जो आपको करना आज से, ठीक है। तो 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 10 ऐसे हम पढ़ेंगे 14-15 तक, ठीक है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, ये कुरिन्थियस के लोगों को प्रेरित पौल बोल रहा है। आप कौन लोग हो? इस समय पंजाब के लोग, कुछ दूसरे स्टेट से आए हो, आप इजराइल से नहीं हो, आप इंडिया के हो। कहां से हो? कुछ लोग सुल्तानगंज से,
कुछ लोग मेहता रोड से हैं, कुछ लोग चौबाल साइड है, कुछ तरनतारन से हैं, कुछ जलंधर से। मैं कुछ एरिया का नाम ले रहा हूं, लेकिन ये लोग जिनके लिए ये वचन लिखा था वो लोग कौन थे? कुरिन्थियस के लोग। लेकिन ये वचन हमारे लिए भी है। यहां पर लिखा 3:10 में, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार नींव डाली। देखो 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 कितना पावरफुल विषय। यहां पर एक पावरफुल कानून आपके सामने यहां आने वाला है, जिसे आपने पकड़ना और आज से मन बनाना, मैंने भी ऐसा करना। क्योंकि आपकी सारी आशीषें किसी और कानून में नहीं है, जो परमेश्वर ने कह दिया उसी में है। चाहे आप 100 चर्च बदल लो, 100 पास्टर बदल लो, अगर खुदा आपको यहां लाया है तो आज वो चाहता है आपकी ब्लेस्ड जिंदगी को, आपको फलवंत करना। फिर रुको, ध्यान दो, बात को समझो, फिर देखो आपकी ब्लेस्ड जिंदगी होती या नहीं होती। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार नींव डाली। नींव समझते हो? नींव जो हम नींव रखते हैं ना, वो राजमिस्त्री की तरह। ये वाक्य अलंकार में बात हो रही है। आगे क्या लिखा? और दूसरा, उस पर रदा रखता हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है। आप अपने देखो, आपकी अभी और पूरा कर लेते फिर बात करते हैं। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रदा रखे तो उसका हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वही मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। आमेन। तो यहां पर फिर ये वो कानून सामने आ जाता है हमारी। ये कानून परमेश्वर की ओर से प्रेरित पौल कुरिन्थियस के लोगों को बता रहा है, क्योंकि वो लोग भी लोगों की बातों के पीछे लग रहे थे। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। कुछ नहीं होने वाला ऐसे। परमेश्वर से होना है, सही मन बनाकर, उसके साथ चलकर, आत्मिक उन्नति कर कर। अगर आत्मिक उन्नति नहीं है तो आप कमजोर हो। तो कमजोरों पर क्या आएंगे हालात? जब लोग अच्छा खाना नहीं खाते, सर्दियां आती ज्यादा, बुखार होता है, जुकाम आता है, नाक से पानी आता है, इन्फेक्शन हो जाती है सर्दी ज्यादा आने के कारण, क्योंकि शरीर कमजोर है। शरीर कमजोर है। जिसका शरीर ताकतवर है, मैं कहता बारिश भी आ जाए उसको छींक नहीं आएगी, कोई पानी नहीं बहेगा, कोई उसको कोल्ड नहीं होगा, क्योंकि शरीर कमजोर नहीं, ताकतवर है। आमेन। जब आप परमेश्वर में बलवंत हो, मजबूत हो, तो कितने भी हालात आ जाए आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। कमजोर हो परमेश्वर में, छोटी छोटी बातों में हालात आ रहे, मर रहे हो, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इसकी बात के पीछे लगे, उसकी बात के पीछे लगे, ये कमजोर करने का विषय है, दुष्ट का विषय है। परमेश्वर के साथ चलना, सब कलीसियाएं, सब खुदा, पूरी दुनिया में जितने चर्च हैं खुदा के, डोंट वरी। पर आप जहां चल रहे हो, क्या वफादार हो, खरे हो या कानों के कच्चे हो? किसी ने भी कुछ कह दिया उसके पीछे लग गए, या कुछ भी किसी ने कह दिया वो करना शुरू कर दिया। वाह, कमजोर है ये विषय। आपको बलवंत बनना है, मजबूत बनना आपको। आमेन। क्या बनना आपको? तो वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? कहता मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींव डाली। कहता अगर कोई इस नींव पर जो परमेश्वर ने डाल दी है, अब उस पर रदा रखना है। अब उस पर रदा रखने का मतलब आत्मिक उन्नति। एक एक पॉइंट को पूरा करके हमने आत्मिक उन्नति करते करते बलवंत होना था। शैतान भी तैयार है आपको गिराने के लिए, वो भी तैयार है आपको कमजोर करने के लिए, शरीर की बातें आपकी जिंदगी में लाने के लिए। जितनी शरीर की बातें होगी उतना हम कमजोर हो जाएंगे, उतने ज्यादा हालात आएंगे। ये बात याद रख लो। लेकिन यहां विषय क्या भी? यहां विषय ये है, यहां पर वो कहता अगर कोई इस पर रदा, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, काठ
या घास फूस कर रखेगा, मतलब ये शब्द उसने यूज किए, ये फालतू बातें, ये वो शारीरिक बातें, ये वो निंदा, ये चुगली है, इधर की बातें उधर की बातें सुनकर, इधर की बातें, ये चीजें, ये वो हृदय अपने ऊपर आपने रख लिया जिससे आप शरीर में बलवंत बन जाओगे, आत्मा में कमजोर हो जाओगे और दुष्ट काम करेगा। आपके अंदर कोई लालच नहीं, आपको लालच होना चाहिए। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे तेरी धुन इतनी चाहिए तेरे काम के लिए कि मेरे अंदर किसी भी चीज की लस्ट काम ना करे। लस्ट समझते ना, जैसे अभिलाषा, शादी करने की अभिलाषा, सपने लेना, ऐसा मेरा पति होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, गोरा, नाक उसका तीखा होना चाहिए, थप्पड़ मारे पावे बाज खिंच के, बोलो उल्लू की तरह आपको बात करे, कोई रिस्पेक्ट ना करे, बोलो आप लस्ट, आप अभिलाषा में जी रहे हो। आप परमेश्वर के साथ जीना, आपके सारे काम हो जाएंगे पूरे। और बाइबल कहती पीछे आएंगे काम। कोई भी काम जब आप परमेश्वर को पीछे करके अपनी बुद्धि से अपने कामों को करना शुरू करते हो, फिर फेल हो जाते हो, फिर हालात आते, लॉस आता है, फिर आते हो, हाँ जी आई ना दुकान पाई सी ते वो ना चली नहीं, वो ऐदा होगी, वो इतना नुकसान हो गया, क्योंकि परमेश्वर को पीछे कर दिया, समझा नहीं कैसे करना है, आगे रख कर नहीं किया काम, फिर कहते ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इधर आओ भाई, नहीं वाला बंदा, इसको माइक दो, इसे माइक दो। देखो ये वॉलंटियर है, क्या है ये बच्चा, और ये एक डॉक्टर है। ये नहीं मैं कहता MBBS, लेकिन ये प्रैक्टिस डॉक्टर है, प्रैक्टिस डॉक्टर। कौन सा? लेकिन सुनो, इसने ये हॉस्पिटल में रहा, बड़ी वफादारी से नौकरी करता था, बड़े थोड़े पैसे मिलते थे, देखो 8-9 हजार, जी पापा जी, 8-9 हजार मिलता था, लेकिन वहां ये वफादार था। जैसे बाइबल में लिखा, तुम जहां काम करो अपने मालिकों के क्या रहो, वफादार रहो, ऐसे लिखा ना। आगे जा भाई, स्पीकर से आगे जा, और आगे जा, इधर देख, कैमरे की ओर देख, कैमरे की ओर, ठीक है। ये वफादार था। एक दिन ये चुना गया, चुने जाने से पहले दिन इसको जब दशमांश के बारे में पता लगा, वाह डाडा बंदा था ये। इसने शुरू में कहा मैंने अपना दसवां खुदा के दास के हाथ में देना है, तो मैंने कहा अच्छा, इसकी बातें अच्छी थी। मैंने देखा इसने ऐसे सवारा हुआ था, 20 ये मेरा है, ये नौकरी का है, ये वहां का है, ऐसे ऐसे अच्छे से। फिर उसके बाद इसको परमेश्वर की आत्मा ने गवाही की, तू अपनी शॉप डाल डॉक्टर की। अच्छा, उस समय हमारी मिनिस्ट्री नहीं थी, 3 साल हो गए तुम्हें आते हैं? 4 साल हो गए पापा। 4 साल तब नहीं थी, तो मेरे पास लोग भी नहीं थे, टाइम भी बड़ा था। मैं इसकी दुकान पर खुद गया था प्रार्थना करने के लिए, जब पहला दिन खोलनी थी, इसकी दुकान पर गया था, ठीक है। थोड़ी सी दवाइयां थी, छोटी सी दुकान थी। मैंने कहा जैसा तू बना ना बना रहे, बड़ी बरकत आएगी। उसके बाद इसने अपनी दुकान का बीज लाया, कहता 10,000 महीने का सेल हुआ, सिर्फ उसका बीज लाया। फिर अगली बार थोड़ा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। अब देखो इसकी दुकान चलती कैसे। ये आत्मिक नियम से शुरू हुई थी, पूरी ब्लेस है इसकी शॉप। अच्छा, जब ये दवाई देता है ना, कई लोगों को सुसमाचार देता है और प्रार्थना करके धन्यवाद के साथ मेडिसिन देता है, और लोग हील हो जाते हैं। और लोग कहते हैं हीरा डॉक्टर के पास जाओ, हीरा डॉक्टर की दवाई बड़ी चंगी है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर है। क्या है उसके पास? सोचो, ये 4 साल से एक दिन भी इधर की उधर की बात पर मन नहीं लगाया इसने। जब से जुड़ा खरा मैंने आज एक दिन भी इसके जीवन में आगे पीछे नहीं देखा कि इसने उधर की बात की, उधर की ना सुनता ना करता, और ब्लेस है। और जितने इस मिनिस्ट्री के साथ ऐसे हैं वो सारे ब्लेस हैं। कुछ लोग हमें उनका काम नहीं हो रहा, बातें करेंगे किसी का नाम लेकर। अच्छा, ऐसा वहां से नहीं कर ले, हम बेवकूफ थोड़ी। आप कैसे बात कर रहे हो? आप शरीर की बात कर रहे हो, इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा। काम लेना, धन्यवाद करो, ऐसी बातें मत करो।
बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। क्या आपने प्रार्थना नहीं करी, क्या आपने विश्वास नहीं किया, तो आपका काम होना है पक्का और बढ़िया से। शरीर में जाओगे, शरीर की बातों पर मन लगाओगे तो नहीं होना। आज आपको जरूरत है बलवंत बनने की। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आप छोड़ोगी नहीं, छोड़ोगे। इसे 4 बार सुनना, इसे प्रैक्टिस में लेकर आना। आज ध्यान देना, जब भी श्री टीम मैंने नहीं करी, मैंने नहीं अपनी नींव के ऊपर जहां यीशु की नींव डाली, उस यीशु की नींव के ऊपर चुगली, निंदा, बुराई, ई ऊ, ये हृदय रख रहे हैं आप लोग, तो फिर काम कैसे होगा? सबसे पहले जब आप आए तो आपकी नींव किससे रखी? यीशु की। उसके ऊपर अब हृदय रखना, अपने हृदय। ये काम आपका, ये परमेश्वर का नहीं है, ये आपका काम है। उस पर हृदय कैसा रखना है? उसने कहा मैंने तो बुद्धिमान राजमिस्त्री के अनुसार हृदय रखा, उस पर आत्मिक चीज की मैंने। लेकिन उस पर आपने यीशु के ऊपर जो हृदय रखना शुरू किया, बुराई, है ना, राणा सर है ना, जो राणा सडी पास्टर जी, कई लोग पाठर बोलते, पाठर कैसे बोलते? ए पाठर ना, ऐसे भी शब्द बोलते, ऐसे भूल जाते, पहले पापा पापा करते हैं, जब कोई नेगेटिव कर, अच्छा पाठर, ऐसे बात करते हैं। पहले अच्छे होते हैं, बाद में खराब हो जाते बेचारे शरीर में आकर। सुनो क्या होता है, वो बंदे कहते अच्छा नहीं, पहला वर्गा नहीं रहा, कार्ड बनाती ना उन्हें, ये लालची होगी। आपको क्या पता है इसके बारे में? कोई ऐसा बंदा कह दे कि मैं कार्ड नहीं बनाना चाहता और मेरी प्रार्थना करो, लिख कर देता हूं, उसकी होगी, अगर नहीं बनाएगा तो। लेकिन ये नहीं आपको मैं आज आया हूं आज ही करो, हो सकता है 2 हफ्तों के बाद होती, जैसे जैसे सेटिंग होगी हो जाएगी। लेकिन आपको बनना है। ये गलत चीजें हटाओ, ये सारी बातें। अगर मैंने कार्ड बनाकर 1500 आपसे लेकर, मेंबरशिप का कार्ड है, वो मेंबरशिप का याद रख लो। ये कार्ड बनाकर अगर मैंने पैसे लेनी है तो फिर काला मुंह करना है, तो फिर चंगी तरह करा, छोटा सा को करना है, बोलो। फिर 20-25 हजार लेता हूं ले हैंड के, मेरी ले हैंड से कौन से काम नहीं होते? आने वाले दिनों में तो और जबरदस्त होने मेरी ले हैंड से काम, क्योंकि मैं जबरदस्त उन्नति कर रहा हूं। अगर अंधों की आंखें ना खुली यहां तो ता बोलना, अगर लंगड़े उठकर ना चले ता बात करना, अगर मुर्दे खड़े ना गए, गूंगे बोलेंगे, बहरे देखेंगे, यीशु के नाम में जो लिखा वो होगा, क्योंकि हमारी उन्नति, हमारी तैयारी है उसमें। याद रखो, हम उस तैयारी में लगे हुए हैं, रात दिन लगे। मैंने कहा मैं एक ही घर में रहकर, ये रूम मेरा, ये रूम मेरे परिवार का है, बाकी अभी रेनोवेशन चल रही है, काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी इतना मिलना ना, घर में रहकर सोचो, सोच कर देखो, क्या ये छोटी तैयारी होगी? आमीन। मेरा बिलीव है आज का वचन आपको ब्लेस कर चुका है, आपके बंद ताले खोल चुका है, दिमाग के आपको आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर चुका है, आपको खड़ा कर चुका है, आज से आपको वफा कर चुका है यीशु के नाम से। क्या आप तैयार हो? आज से जबरदस्त जिंदगी जीने के लिए तैयार हो? तो फिर परमेश्वर भी तैयार है।